ये है वक्त मीडिया। नगर पंचायत लावड़ जिला मेरठ के जेरे एहतमाम 27 अगस्त 2024 को ऐतिहासिक मेला रक्षा बंधन के मौके पर लावड़ के ग्रीन वैली पंडाल में एक अजीमुशान आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे की सदारत आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब ने की। उस्ताद शायर शाहिद हसन शाहिद साहब की सरपरस्ती में मुनक्किद इस यादगार और तारीख साज मुशायरे के मेजबान रहे अदब नवाज शख्सियत हाजी शकील कुरैशी साहब चेयरमैन पति लावड़। मुशायरे के कन्वीनर रहे खूबसूरत अदब नवाज शख्सियत कमाल कुरैशी साहब। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाजिम मुशायरा रियाज सागर साहब ने पांचों सभासदों से और कमाल भाई से और शावेद चेयरमैन साहब सरदारा से गुजारिश करूंगा कि अब वो माल्यार्पण करके अपने एमपी साहब का इस्तेमाल करें। आइए आरिफ फैजी साहब, दानिश अंसारी साहब, देखिए माल्यार्पण अब करें और एमपी साहब फीता भी काट दें। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने ऐसे बाकमाल शख्स को अपना एमपी चुना जिसने नफरत के अंधेरों में हमेशा मोहब्बतों के चिराग रोशन किए। नफरत के अंधेरों को मिटा के आपने मोहब्बतों का एक चिराग रोशन किया जिसे हरिंदर मलिक कहते हैं। मैं कमाल भाई से गुजारिश करूंगा और दानिश अंसारी साहब से कि वो पगड़ी शॉल और मोमेंटो जो कुछ भी अपने एमपी साहब को अपने देना है। कौन है वो? दानिश अंसारी कौन है? हाँ, पगड़ी शॉल और मोमेंटो भी दे दें आप। बस देखिए, ताली बजाते रहिए। आपने बड़ी मेहनतों के साथ हरिंदर मलिक जी को चुना है और इसलिए चुना है कि 40-45 वर्षों से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जन सेवा के लिए समर्पित कर रखी है, राष्ट्र प्रेम के लिए समर्पित कर रखी है। क्षमा देखिए, मुशायरे का उद्घाटन अब हो रहा है और एक शेर मेरा दिल कर रहा है कि मैं माननीय एमपी साहब को नजर करूं कि तुम्हें तो सबसे पहले बस में तशरीफ लाना था, जमाना क्या कहेगा शम्मा परवानों के बाद आई। पगड़ी देखिए, आपने पगड़ी पहना के इस्तकबाल कर रहे हैं आपके शाहिद इस्लाम साहब, चेयरमैन साहब, शावेद अंसारी भाई, शावेद अंसारी साहब, चेयरमैन साहब, आप लोग पीछे हो यार, सबका हो गया। अगर हो गया हो तो मैं एमपी साहब से गुजारिश करूंगा, एमपी साहब, हाँ ले लो, इनके साथ भी लो भाई, ये तो यहाँ के हरदिल अजीज सभासद हैं। भाई देखो, सिर्फ फोटो नहीं, तालियां बजती रहनी चाहिए। एमपी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुशायरा तो शुरू हो गया था, आप बराए करम पगड़ी पहने पहने 2 शब्द बोल दीजिए। पगड़ी पहने पहने ऐसे आप पगड़ी के साथ, अरे पगड़ी पहन का, पगड़ी तो किसान की शान है। आ जाओ, अब आ जाओ भाई एमपी साहब के साथ। तेरा मेरे तो बहुत सारे फोटो इनके साथ तेरा होना चाहिए। आ जाओ, चलिए बोलिए। तो इस शानदार मुशायरे के कन्वीनर साहब कमाल कुरैशी जी, हमारे बड़े भाई सागर साहब, नहीं सच्चाई है, बड़े तो आप ही हैं, जो इल्म में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। आदरणीय चेयरमैन साहब, सम्मानित सभी सभासदगण और इज्जत मुआफ सभी शायर साहब डॉक्टर नवाज देवबंदी जी और उनके साथी श्वेता सिंह जी, उमा जी और मेरे साथ आए। वैसे तो पठान देखने में थोड़ा हल्का है, मास्टर अल्ताफ साहब
पठान है, नंबर 1 का पठान है। दोस्तों, लावड़ के सभी इज्जत मुआ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अच्छा मुशायरा चल रहा था और बहुत अच्छी शायरी वो पढ़ रहे थे। जब मैं आया मुझे लगा कि इससे बढ़ के एक से बढ़कर के एक ये सब लोग शायरी पढ़ेंगे और आपका वक्त बहुत हंसी खुशी के साथ कटेगा। पर एक बात याद रखना, हर नज्म में कोई तालीम भी होती है, उसको भी जरा अपने दिल में रखना। दोस्तों, मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मुझे बुलाया, पर आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बनाया। और मैं मेहनतकश हूं, खुददार हूं। खुददार कभी गद्दारी नहीं करता, गद्दार नहीं हुआ करता, वो हमारे खून में भी नहीं है। कोठे चढ़ के जिस वक्त आवाज दोगे, हरिंदर मलिक आपके बीच में खड़ा पावेगा। हम आपके वकील थे, वकील हैं, वकील रहेंगे। हमने दौरान इलेक्शन कहा था कि हम कमेरों के वकील हैं और कमेरों के वकील रहेंगे। हम गद्दारी करते रहे और गद्दारों को माफ भी नहीं करते, ये हम जानते हैं। दोस्तों, ये मुल्क का आइन बचा रहे। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, इबादत करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस मुल्क की सरहदें महफूज रहें। और वो महफूज जब रहेंगी, जब ये मुल्क का आइन बचेगा। इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बड़ी नेक नीयती के साथ बैठ करके तालीम पर जोर दे करके सभी बुजुर्गों से मेरी दरख्वास्त है कि आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दिलावें। ये पढ़ेंगे, पढ़ करके कामयाब बनेंगे तो काम चलेगा और कुछ फर्क आपको नजर आया होगा, कुछ और फर्क आपको नजर आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। कोरी तकरीर करना मेरा काम नहीं, मैं आपके साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। बहुत 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 शुक्रिया एमपी साहब। आप जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर कहते हैं जो हमारे दिलो दिमाग को मुतासिर करती है, हमारी कौम को इस्लाह करती है, हमारी कौम को आगे बढ़ने का शऊर पैदा करती है। राजनीति तो बहुत आप करते हैं, 40-45 साल हो गए आपको राजनीति करते हुए, और आपका जीवन एक खुली किताब की तरह हम सबके सामने है कि आप किस तरह जनसेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके दिल के दरवाजे, आपके घर के दरवाजे हमारे हमेशा गरीब, कमजोर और मजलूम लोगों के लिए खुले रहते हैं। लेकिन आज जो एक बात आपने कही है कि हमें तालीम की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तालीम से ही पाती है इंसानियत फरोग। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। तालीम का जो जज्बा आपने लावड़ के आवाम को पैदा किया, मैं आपको बता दूं एमपी साहब कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो अपनी शायरी के जरिए आवाम को तो बेदार करने का काम कर ही रही है, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी का मिशन ही तालीमी बेदारी को बना रखा है। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब की शख्सियत पूरी उर्दू दुनिया में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन आज वो जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं, हमारी नई नस्ल को, खासतौर से हमारी बच्चियों को जेवर तालीम से आरास्ता करके जिस तरह वो उनके मुस्तकबिल को संवारने का काम कर रहे हैं। एमपी साहब 27 तालीमी इदारे हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आरास्ता है, जदीद उलूम से आरास्ता है, जिनकी सरपरस्ती हमारे डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सब लोग डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करें। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब बारगाह रिसालत मआब में सलाम पेश कर रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि खुशबू का कोई आबशार पूरी रवानी के साथ हमारे दिलो दिमाग को मुअत्तर करके रूह की गहराइयों में उतर गया हो। एक बड़ी नूरानी कैफियत
हमारे मुशायरे में पैदा हुई, जिसने हमारी रूह को भी ताज़ा किया, ईमान को भी ताज़ा किया, हमारे मुशायरे को आबरू और वक़ार बख्शा। और इसी बीच में हमारे हद्दुल अजीज MP साहब भी उस बाबरकत नाते पाक में, उस बाबरकत सलाम में शरीक हो गए और उन्होंने आपको बताया कि वाकई देखिए ये बड़प्पन होता है बड़े लोगों का, कि मुझे पहले आना चाहिए था, मैंने सलाम के बीच में आके आपको डिस्टर्ब किया। ये MP साहब आपका बड़प्पन है और सलाम के प्रति आपकी अकीदत और श्रद्धा है। हम आपके उसका अकीदत और श्रद्धा का सम्मान करते हैं और आज के इस मुशायरे को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो ये था लावड़ में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, कस्बा लावड़, जिला मेरठ से।